नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी विशेष बात बताने जा रहा हूँ, जो आप अपनी कुंडलियों में अगर चेक करेंगे, खासकर पेरेंट्स, तो वो सतर्क हो जाएँ कि उन्हें पता लग जाएगा कि उनकी औलाद कैसी निकलेगी, उनका बुढ़ापा कैसा निकलेगा। तो थोड़ा-सा अपना सेफगार्ड कर लें, पूरी तरीके से ब्लाइंडली ट्रस्ट बच्चों पे करके सब कुछ उनको ना दें। ये चीज़ तो ख़ैर हर एक के ऊपर अप्लाई होती है, हर पेरेंट के ऊपर, कि अपने पास कुछ ना कुछ जायदाद रखें, पैसा रखें, कोई ना कोई फ़िक्स डिपॉज़िट रखें, जिससे आपको स्टेडी इनकम आती रहे। क्योंकि हर बंदा तो सरकारी जॉब में नहीं होता कि उसको पेंशन मिले। तो और ना ही ये इंडिया विदेशों की तरह है जहाँ पे हर बूढ़े इंसान को पेंशन मिलती है। तो अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में, तो जो भी आप कमाते हैं, उसमें से एटलीस्ट अपने लिए एक अकाउंट बना के अपना पैसा सेव रखिए, उसमें एफडी उसकी बनवाइए, ताकि आपको जो है बुढ़ापे में आपका सहारा रहे। कंप्लीटली सब कुछ बच्चों के नाम मत करिए, एटलीस्ट मकान अपने नाम रखिए ताकि आपको आपके घर से बाहर कोई ना निकाले। ये तो चीज़ हर पेरेंट के लिए आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है और पहले भी ज़रूरी थी, क्योंकि बच्चों द्वारा माँ-बाप पे अत्याचार होना, माँ-बाप को ओल्ड एज में पटक देना, माँ-बाप को मार-पीट करना, खाना ना देना और उनका इलाज ना कराना, ये चीज़ बहुत कॉमन है इंडिया में और अक्सर होती है। और ऐसे में जब बुढ़ापे में पेरेंट्स होते हैं, बहुत लाचार होते हैं, किसी को बता नहीं पाते, एक लोक लाज की शर्म के कारण सहते रहते हैं, मर जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ये सॉरी ओल्ड एज होम में चले जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बच्चे निकाल देते हैं। पर एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो इसके चांसेस कुछ कुंडलियों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगेन, ये ज़रूरी नहीं कि सभी कुंडलियों में ऐसा होगा, बट कुछ कुंडलियों में चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो देखने का आज मैं आपको तरीका बताऊँगा। अगर वो चीज़ आपकी कुंडली में निकलती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी औलाद गंदी ही निकलेगी। हमारी किस्मत भी है, हमारे कर्म भी हैं और सबसे बड़ी चीज़ जो मेन है वो परवरिश भी है, कि कैसी परवरिश आप बच्चों को दे रहे हो। क्योंकि अगर आप परवरिश गंदी दे रहे हो, दूसरों का बुरा करना सिखा रहे हो, दूसरों को चीट करना सिखा रहे हो, मनी को प्रायोरिटी सिखा रहे हो कि हर चीज़ पैसा है, तो फिर वो चीज़ बचपन से जब आप सिखाओगे तो उनके अंदर इतनी भर जाएगी कि वो आपसे ऊपर भी पैसे को समझेंगे, आपसे ऊपर भी अपने सुख को समझेंगे। तो जैसा बुरा सलूक वो दुनिया के साथ करते आएँगे, रिश्तेदारों के साथ करते आएँगे और आप खुश होगे, वही चीज़ वो बुढ़ापे में आपके साथ करेंगे, क्योंकि वही उन्होंने सीखा है कि सबसे बड़ा भगवान पैसा है। ना भाई, ना भैया, ना माँ-बाप, सबसे बड़ा रुपया। वही चीज़ वो सीखेंगे और वही सलूक वो आपके साथ करेंगे, क्योंकि आप फिर उसके बाद पावरलेस हो जाओगे, आप अनफिट हो जाओगे, आप उन पे डिपेंडेंट हो जाओगे एंड अनफ्रूटफुल हो जाओगे। आप कुछ भी देने के लिए आपके पास नहीं होगा। सिर्फ़ एक ज़िम्मेदारी आप ज़िम्मेदारी के तौर पे होगे, जिसको वो बर्डन समझेंगे, आफ़त समझेंगे, मुसीबत समझेंगे, एक बोझ समझेंगे कि कैसे इससे पीछा छुटाया जाए। तो परवरिश बहुत मेन चीज़ है कि परवरिश अच्छी रखो, बुरा करना मत सिखाओ। अच्छा करना सिखाओगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। पर जहाँ ग्रह नेगेटिव कई दफ़ा कुंडली में ऐसे होते हैं, जिससे बच्चे के अंदर हालात ऐसे हो जाते हैं फैमिली के, या यूँ कह लीजिए कि बच्चों में एक अलग ही मीननेस होती है, एक सेल्फिशनेस होती है और वो सेल्फिशनेस इस हद तक होती है जो बचपन से ही आप उस चीज़ को देख पाओगे, नोटिस कर पाओगे कि बच्चा सेल्फिश है। आप अपने बच्चों को भी, चाहे आपके बच्चे छोटे हैं, ये चीज़ एनालाइज़ करना कि बच्चा आपके दुःख को प्रायोरिटी देता है कि नहीं। आप रो रहे हो तब भी वो शोर मचा रहा है अगर कि नहीं मुझे तो उस बर्थडे पार्टी में जाना है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है तब भी वो कह रहा है कि नहीं मुझे तो घूमने जाना है स्कूल की ट्रिप पे या कॉलेज की ट्रिप पे। आप बीमार हो या कोई पैसे की तंगी है, परेशानी है, तो भी वो कह रहा है नहीं मुझे तो यार दोस्तों के साथ घूमने जाना है। या आपके घर में परेशानियाँ हैं, दिक्कतें हैं, तो भी वो प्रायोरिटी बाहर यार दोस्तों को, सहेलियों को, या लड़की है बॉयफ्रेंड को दे रही है, आपको कोई प्रायोरिटी नहीं दे रही। तो ये तो कुछ लक्षण होते हैं जो बता देते हैं कि बच्चों को आपसे कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने भी आपको सिर्फ़ एक यूज़ किया है कि जब तक ये हमें पैसा दे रहे हैं, परवरिश दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं,
हम इन्हें यूज़ करते रहेंगे, बाद में नैपकिन की तरह थ्रो कर देंगे। तो वो बच्चे शुरुआत से वो लक्षण देने शुरू कर देते हैं कि वो कोई भी घर में आपके इवेंट है, कोई मजबूरी है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आपको उनकी नीड है, तो बहुत मिन्नतें करने के बाद वो घर में टिकते हैं या आपका कहना मानते हैं या आपकी बात सुनते हैं। अदरवाइज़ वो अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ़ में मगन हैं। अपने यार दोस्तों में, अपने गेम्स में, बाहर घूमने में, बॉयफ्रेंड में, गर्लफ्रेंड में, अपनी वेकेशन में, तो मतलब उनकी एक अलग लाइफ आपके साथ रहते हुए भी वो एक अलग ज़िंदगी जी रहे होते हैं। ये तो वो आप पे डिपेंडेंट होते हैं, तो मजबूरी में आपकी बात मानते हैं, वो भी आप बहुत मनाते हो, ज़िद करते हो, तो वो मानते हैं। उसमें भी घर में खूब कलेश होता है, झगड़ा होता है, उल्टा-सीधा वो आपको सुनाते हैं, आपने मेरी ज़िंदगी झंड कर दी, मेरी कोई लाइफ है क्या, ये है, वो है। तब इतना कलेश के बाद आप ही हार मान लेते हो, और नहीं मानते तो वो रोते-चीखते आपके लिए रुकते हैं या आपके साथ कहीं जाना हो तो जाते हैं। तो ये लक्षण तो क्लियर कट बताते हैं बिना कुंडली देखे हुए कि ये बच्चे बुढ़ापे में आपकी बहुत बुरी दुर्गत कर देंगे। अब आप उसके बावजूद भी इस चीज़ को इग्नोर करते हो और सब कुछ अपने बच्चों के नाम कर देते हो, तो ये समझ लो आपका बुढ़ापा गंदा होगा। जो नर्क होता है वो आपको बुढ़ापे में आपकी औलाद दिखा देगी। कुंडली में अगर आप अपने 11वें घर को देखिए, हालाँकि 11वां घर हमारा प्रोफ़ेशन का होता है, क्या हम काम-धंधा करेंगे इसका होता है। पर 11वें घर से औलाद की तासीर के विषय में भी पता लगता है। अगर आपके 11वें घर में क्रूर ग्रह बैठे हैं, गंदे ग्रह बैठे हैं, बुरे ग्रह बैठे हैं, जैसे कि मंगल हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, यकीन मानिए आपकी औलाद आपको दगा देगी। आपकी औलाद आपके साथ बुरा करेगी, आपकी औलाद आपसे झगड़ा करेगी, आपकी औलाद आपको ब्लेम करेगी, आपकी औलाद आपको ही कसूरवार ठहराएगी। आगे चल के लाइफ में उसके साथ जो भी होता है इवेंट, जो भी है, जैसी भी उसकी लाइफ होती है, उसका सारा ठीकरा आप पे फोड़ा जाएगा कि आपके कारण ये हुआ। पैसे को लेके सेल्फिश होगी, मनी को लेके सेल्फिश होगी। आपको अब फॉर एग्ज़ाम्पल केतु आ जाता है, आपसे दूर रह रही है, किसी और शहर में, किसी और कंट्री में, झाँक के देखेगी भी नहीं कि आप कहाँ पड़े हो, मरे हो, जी रहे हो। यही मंगल आ जाता है या राहु आ जाता है, पैसे पे मरने मारने पे तैयार हो जाएगी, चाहे आपकी हत्या क्यों नहीं करनी पड़े। अगेन सभी केसेस में ऐसा नहीं होता, परवरिश अगर अच्छी है या और पॉजिटिव ग्रह साथ में है या उनकी कोई दृष्टि है तो इस चीज़ में कमी भी आ सकती है या हो सकता है ऐसा ना हो। पर अगर कोई भी हीट ऑफ मोमेंट होता है, रेगुलरली झगड़ा होता है या झगड़ा मार पिटाई में तब्दील हो जाता है, तो ऐसा मंज़र आ सकता है मंगल या राहु या इन दोनों के कारण कि आपकी हत्या करने में वो पीछे ना हटें या आपके साथ कोई भी वारदात कर दें। अगेन ये सबके साथ नहीं होगा, कुछ कुंडलियों में ऐसा हो सकता है। अगर शनि आ जाता है तो भी झगड़ा होगा, क्रूरता होगी, हर तरीके से लड़ाई रहेगी। शनि, राहु, मंगल, केतु इन 4 ग्रहों में से कोई भी ग्रह 11वें घर में आ जाता है, तो समझ लीजिए आपके रिलेशन, आपकी औलाद के साथ बहुत गंदे रहेंगे। और यहाँ पे आप 11वां घर कौन-सा देखोगे? 11वां घर आप अपना भी देखोगे और आप अपनी औलाद का भी देखोगे। अगर आपके उसमें ऐसा कोई क्रूर ग्रह है तो आप खुद अपनी लाइफ एनालाइज़ करो और खुद का आत्मचिंतन करो कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कैसे रहे हो। अगर आपके बच्चों की कुंडली के 11वें घर में सौम्य ग्रह बैठे हैं, तो आप बुरे भी हो तो भी वो आपके प्रति अच्छे रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे। अगर वहाँ क्रूर ग्रह बैठे हैं, तो फिर आपकी भी वो वैसे ही बैंड बजाएँगे जैसे आपने अपने माँ-बाप की बजाई होगी। तो इसीलिए थोड़ा-सा इस चीज़ को गंभीरता रखो। अगर आपको ऐसा कोई क्रूर ग्रह उनकी कुंडली में 11वें घर में दिखता है, हालाँकि बहुत सी और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, खाली हम ये एक जनरलाइज़्ड वीडियो है, तो आप ये मत मान के चलिए कि क्रूर ग्रह आ गया तो आपकी औलाद गंदी ही होगी। पर ऑन अ सेफर साइड अगर कोई क्रूर ग्रह आ जाता है, तो ऑन अ सेफर साइड आप अपने नाम भी चीज़ें रखो, और अगर आप अपने बच्चों को बुरी शिक्षाएँ देते हो, बुरी तालीम देते हो कि हाँ, साले को मार के आ, हाँ, उसका ये करके आ, अरे! अच्छा है तूने ताऊ को गाली दी, बहुत बढ़िया किया, तूने चाची की बेइज़्ज़ती की, बहुत अच्छा किया,
तूने उसको ये सुना दिया, बहुत अच्छा किया, तूने उसको पानी भी नहीं पूछा, बहुत बढ़िया किया। जो भी आप ज़हर भरते हो रिश्तेदारों के खिलाफ, पड़ोसियों के खिलाफ, बाहर के लोगों के खिलाफ, जितना भी ज़्यादा आप नेगेटिव चीज़ें सिखाते हो, दूसरों का बुरा करना सिखाते हो, या वो किसी के साथ गलत करके आ रहे हैं, बुरा करके आ रहे हैं, तो आप एनकरेज करते हो कि कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया किया तूने, मैं तेरे साथ हूँ। तो आप ये समझ लेना, वही हशर आपका बुढ़ापे में होगा और बहुत गंदे वाला होगा। और नहीं हुआ तो आप एक प्रेत के रूप में घूमोगे, आपको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी औलाद उस 11वें घर में क्रूरता के कारण कोई ना कोई ऐसी गलती करेगी जो उस पे भारी पड़ेगी, उसकी जान पे भारी पड़ेगी। यही चीज़ सबसे ज़्यादा जो डराने वाली 11वें घर की क्रूरता के ग्रह की होती है, कि अगर कोई क्रूर ग्रह होता है तो माँ-बाप के साथ तो औलाद बुरा करती ही है, पर अगर नहीं कर पाती तो किसी और के साथ करती है, जो उस पे उल्टा पड़ जाता है। तो इसलिए थोड़ा-सा इस चीज़ को सजग हो जाइए। आप अपने बच्चों को अगर गलत तालीम दे रहे हैं, गलत शिक्षाएँ दे रहे हैं, तो उनको थोड़ा-सा विनम्र होना सिखाइए, अच्छा होना सिखाइए, झगड़े से दूर रहने की बात सिखाइए। कलेश करना जो है, या लोगों से लड़ना, किसी को मार-पीट करना, गाली देना, इन चीज़ों को आप कंट्रोल में कीजिए, ताकि उनके ग्रह खराब ना हो, उनके अंदर ठहराव आए, उनके अंदर इंसानियत जागृत हो। अगर उन और पैसे के पीछे पागलपन मत सिखाइए, पैसे के पीछे प्राथमिकता मत सिखाइए। जो रिलेशंस हैं, जो आपस का प्यार है, परिवार है, उसको प्राथमिकता दीजिए। ऑटोमैटिकली आप देखेंगे कि जो आपके क्रूर ग्रह हैं वो दबेंगे, सौम्य ग्रह बढ़ेंगे। अगर क्रूर ग्रह हैं 11वें में शनि, मंगल, राहु, केतु, तो ना लहसुनिया पहनाना है, ना नीलम पहनाना है, ना कोई लाल मूँगा पहनाना है। सफ़ेद मूँगा पहना सकते हो, लाल मूँगा नहीं पहनाना। और राहु का भी कोई आप नहीं, जो कोई भी स्टोन अगर आप यूज़ करते हो, कैट्स आई हो गया, कुछ भी हो गया, आप नहीं पहनाओगे। आपने इन ग्रहों को बढ़ने नहीं देना, बल्कि इन ग्रहों का दान करना है। हाँ, इन ग्रहों से जुड़े हुए व्यापार वो बंदा बहुत विगरसली कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शनि के कारण लोहे का काम कर सकता है, आयरन बार्स का कर सकता है, जो है मकान निर्माण का कर सकता है, बिल्डिंग मटेरियल का कर सकता है। मंगल के कारण भी बिल्डिंग मटेरियल का कर सकता है, कंस्ट्रक्शन का कर सकता है, ज़मीन का कर सकता है, मिट्टी का कर सकता है, रेस्टोरेंट का कर सकता है, तंदूर का कर सकता है, जो है ब्रेड का कर सकता है, मिठाइयों का कर सकता है। राहु के कारण इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का कर सकता है, टीवी का कर सकता है। और जो है आपका ये केतु, केतु के कारण जो है कोई भी पेट्स का कोई भी काम कर सकता है, कि जो लोग पेट्स वगैरह से बेचते हैं, इनका काम कर सकता है। और डॉक्टर बन सकता है, वेटनेरियन बन सकता है, यहाँ तक कि शरीर का जो भी निचला भाग है, सर को छोड़ के, उसके कोई भी अंग का डॉक्टर बन सकता है। यहाँ तक कि शरीर से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत है, समस्या है, उसके विषय में कोई खोज कर सकता है, जो मतलब मानव कल्याण के लिए हेल्पफुल हो। मंदिर का काम कर सकता है। और धार्मिक काम अगर आप ऐसे बच्चे से करवाते हैं कि वो रेगुलरली दान करे, हर मंगलवार और शनिवार दान करें, गरीबों में मिठाइयाँ, पूरी सब्ज़ी, तो काफ़ी हद तक जो ये क्रूर ग्रह हैं, इनके असर कम होंगे और सौम्यता बढ़ेगी। और साथ में मानवता सिखाइए, ऐसे बच्चों से रेगुलरली दान तो कराना ही है, साथ में ऐसे बच्चों से भंडारे कराने हैं। ऐसे बच्चों को एनजीओज़ के साथ लिंक करना है, कि ये जाके लोगों की तकलीफ़ देखें, उनकी हेल्प करें। साथ में जो बड़ी उम्र के लोग हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनकी हेल्प करवानी है, कि किसी को कपड़ा दो, किसी को सामान दो, किसी को खाने को दो, किसी का इलाज कराओ। तो ये जितने भी ज़्यादा आप ह्यूमैनिटी के काम इन बच्चों से कराओगे, इनके अंदर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पैदा होंगे, और ये फिर आपकी दुर्गत नहीं करेंगे। पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, परिवार, प्यार ये इम्पोर्टेंट होता है, ये शिक्षा दीजिए। तो ऑटोमेटिकली 11वें घर के बुरे परिणामों की गाज आप पे नहीं गिरेगी। 11वां घर 5वें घर को भी देखता है, तो यही क्रूर ग्रह 5वें घर पे भी असर डालते हैं, जो बच्चों का शुरुआत से, बचपन से लेके, चाइल्डहुड से लेके कॉलेज, उसके बाद नौकरी, पूरी ये समझ लो उनकी लाइफ गवर्न होती है। तो अगर क्रूर ग्रह बैठे हैं तो आप सतर्क हो जाइए। और ऐसे में क्रूर ग्रहों के साथ अगर कोई अच्छे ग्रह की कंजक्शन होगी, तो अच्छे ग्रह जो है उनका अच्छा परिणाम भी दब जाता है या ख़त्म हो जाता है, क्योंकि क्रूर ग्रह बर्बाद कर देते हैं। वो अच्छे परिणाम उजागर होने ही नहीं देते। जिस तरीके से आप सफ़ेद में काला मिला दो, तो सफ़ेद की सफ़ेदी ख़त्म हो जाती है। कलर कौन-सा बनेगा? ग्रे कलर बनेगा।
क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जो काला है उसने उसको डोमिनेट कर दिया। आप काला रंग किसी के साथ भी मिला दो, जो सौम्यता है उस रंग की वो बदल जाएगी, वो कालेपन पे आ जाएगी। चाहे पीले के साथ मिला दो, चाहे हरे के साथ मिला दो, चाहे लाल के साथ मिला दो, चाहे सफ़ेद के साथ मिला दो, चाहे आप गुलाबी के साथ मिला दो, चाहे आप ब्लू के साथ मिला दो, वो और डार्क हो जाएगा। तो जो नेगेटिव है काले रंग का, मैंने क्यों बोला, खाली शनि से ही लिंक करके नहीं बोला, कोई भी क्रूर ग्रह है इट इज़ लाइक अ ब्लैक कलर, जो सौम्यता अच्छे ग्रहों की ख़त्म कर देता है। अब माँ-बाप उस चीज़ को बढ़ा देते हैं ये सिखा के, उसको मार के आ, उसको गाली दे के आ, उसके साथ ये कर, अब बच्चा चोरी करके आ रहा है, मार-पीट करके आ रहा है, झगड़ा करके आ रहा है स्कूल में। बच्चे क्या करके आते हैं, माँ-बाप राज़ी होते हैं, खुश होते हैं कि उनका बच्चा किसी को मार के आया है, किसी के साथ गलत करके आया है, किसी को गाली दे के आया है, तो वो और एनकरेज करते हैं। तो जब आप नेगेटिव चीज़ों को एनकरेज करोगे तो धीरे-धीरे वो बच्चा ये आपके साथ भी करेगा। वही वाली बात है, आप एक इंसान नहीं, आप एक सपोला आपने पैदा करा है और सपोले को आप अजगर बना रहे हो। तो वो अजगर क्या करेगा? आपको ही एक दिन निगल जाएगा। तो इंसान को इंसान के बच्चे की तरह पालोगे, इंसानियत सिखाओगे तो वो इंसानियत दूसरों के साथ भी करेगा और घर में भी करेगा। अगर उसको अजगर बनाओगे कि सबको निगल जाना है, तो आपको क्यों छोड़ देगा? आपको भी तो निगलेगा। तो शैतान बनाना या इंसान बनाना, ये तालीम के ऊपर, ये एजुकेशन के ऊपर, ये घर, सबसे पहले एजुकेशन कहाँ से? घर से शुरू होती है। और माँ-बाप स्कूल इतना नहीं बिगाड़ते जितना माँ-बाप बिगाड़ देते हैं। तो इस चीज़ को समझिए, अगर 11वें घर में क्रूर ग्रह हैं तो उसका असर 5वें पे भी पड़ेगा, वैसी ही नेगेटिव पर्सनैलिटी बच्चे की हो जाएगी। अब आपने बहुत देखा होगा जगहों पे बच्चे माँ-बाप के हाथ में नहीं होते, कंट्रोल में नहीं होते। माँ-बाप घर में पड़े हैं अकेले, बच्चे यार दोस्तों में डोल रहे हैं, रात-रात भर डोल रहे हैं, दिन में डोल रहे हैं, गाड़ी उठाई लुंगाड़े घूम रहे हैं, कहीं-कहीं माँ-बाप की हालत ख़राब है, माँ-बाप गऊ हैं और माँ बच्चे परवाह भी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपने अनुशासन ही नहीं किया। डिसिप्लिन ही नहीं किया। अगर वो गलत करके आ रहे हैं, आपने आँख मीच ली, तो क्या हुआ? वो फिर बच्चे आपके आउट आउट ऑफ कंट्रोल होंगे ही होंगे। और जो प्रेरित करते हैं, वो खुद भी फँसते हैं, बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। अब जो भी कोई क्राइम कर रहा है, कोई जेल जा रहा है, क्या लाइफ़ है? इंसान वाली एक फ्री जो लाइफ़ होती है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो कोई भी आप बुरा कर्म कर रहे हो, बुरे कर्म को प्रेरणा दे रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, तो आप खुद के लिए ही कबर खोद रहे हो। तो 11वें घर में अगर क्रूर ग्रह हैं, तो बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करें और उन्हें अच्छाई, इंसानियत सिखाएँ। अभी तक कोई भी आपको ये खुलासा नहीं करेगा जो मैंने आज आपको किया है। लोग कितने भी आप एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियो देख लो, वो 11वें घर को सिर्फ़ प्रोफ़ेशन से जोड़ते हैं, इनकम से जोड़ते हैं। बट ये चीज़ आप अपने निजी अनुभव में देख लेना। कुंडली उठा के देखो, 11वें घर में अगर क्रूर ग्रह आपके बैठा है, तो अपना आत्मचिंतन करो कि आप कैसे रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने घरवालों के साथ। और अगर आपके बच्चे की कुंडली में 11वें घर में क्रूर ग्रह बैठा है, तो भी आत्मचिंतन करो, याद करो और सोचो कि वो बच्चा आपके साथ कैसा बर्ताव करता है। अपने आप आईने की तरह सब कुछ आपको सामने आ जाएगा। यही 11वें में सौम्य ग्रह बैठे हैं, चंद्र बैठा है, शुक्र बैठा है, बुध बैठा है, गुरु बैठा है। आप देखेंगे बच्चे के अंदर एक लगाव होगा आपके प्रति, एक प्यार होगा आपके प्रति, एक डेडिकेशन होगी आपके प्रति, एक अपने आप ही ऐसा स्वभाव होगा कि वो आपकी बात सुनेगा, आपके लिए मर मिटने को तैयार होगा। अगर उसके साथ कोई क्रूर ग्रह है सौम्य के साथ, तो ज़रूरी नहीं ये परिणाम हो, पर खाली अगर सौम्य ग्रह बैठे हैं, तो बच्चे के अंदर आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार और एक स्नेह बना रहेगा। हालाँकि अगर आप बहुत ज़्यादा क्रूर हो, आप अपने बच्चे के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो, तो उस सौम्यता में कमी आएगी। तो आप एनालाइज़ खुद कीजिए और चाहे हमसे करवाइए, आप खुद इस चीज़ को आज देखना कि 11वें घर में कैसे आपके बच्चे के ग्रह हैं और उसी हिसाब से आप बच्चे को एनालाइज़ करना कि कैसा वो आपके साथ बिहेव करता है। अगर बिहेव बुरा करता है, अभी से छोटा है या छोटी है या कॉलेज में है, स्कूल में है, तो इनकी कुंडली ज़रूर बनवाइए हमसे, उसके उपाय करवाइए और ताकि आपका बुढ़ापा खराब ना जाए। और इनकी अपनी निजी ज़िंदगी में भी ये बुराई करने के चक्कर में अपने साथ बुरा ना कर लें।
और अपनी भी कुंडली देखिए, स्टडी करवाइए हमसे और बच्चों की भी करवाइए। अपने भी उपाय कीजिए, बच्चों की भी कीजिए जो हम देते हैं, ताकि आप लोगों का परिवार बना रहे, यूनिटी बनी रहे, परिवार टूटे नहीं, आपस में झगड़े हो नहीं, कलेश हो नहीं, बीमारी ना हो, कोई भी ऐसा मंजर देखने को ना मिले जिससे दुनिया हंसे आप पे। तो अपने अभी से बचाव कर लीजिए ताकि कोई नेगेटिविटी ना हो, और हमेशा अच्छी एजुकेशन दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए कि बेटा किसी के साथ गलत नहीं करना, बच के चलना है, हर एक के साथ अच्छा करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इनसे अच्छे काम करवाइए। जानवरों की, इंसानों की, सबकी जितकी जितनी जो हेल्प हो सकती है वो आप ज़रूर करवाइए। तो आई होप आप इस बात पे गौर करेंगे, और 11वें या 5वें, क्योंकि 11वें के क्रूर ग्रह 5वें पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, और 5वें में क्रूर ग्रह है तो वो भी 11वें पे दृष्टि डाल रहा है, पर मेन 11वें की 5वें पे आती है। तो दोनों ही चीज़ें आप देख सकते हैं। 5वें वाला भी विश्लेषण मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, पर 11वें का जो मैंने बताया आज ज़रूर देखना कुंडली खोल के कि 11वें घर में क्रूर ग्रह बैठा है क्या, और फिर एनालाइज़ करना कि स्वभाव आपके बच्चे का कैसा है, आपको जवाब मिल जाएगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी कुंडली बनवाने के लिए या कुंडली विश्लेषण कराने के लिए, फ़ोन पे उपाय लेने के लिए कुंडली के, आप संपर्क कर सकते हैं, कुंडली कंसल्टेशन ले सकते हैं, नेगेटिविटी के लिए भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करके। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। घर की शुद्धि के लिए आप धुनी मंगा सकते हैं, और प्रोटेक्शन लॉकेट भी पहन सकते हैं हमसे मंगा के। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।